हेलो एवरीवन। मेरा नाम स्नेहा है और आज का जो सेशन हमने रखा है वो ये है कि आपको आज का सेशन इसी पे है जो कि मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था कि आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था उसमें ये था कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि फॉरएवर छोड़ने वाले हैं। तो इस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, फॉरएवर छोड़ना इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी चीजें सिखाई जा रही है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको उससे रिजल्ट नहीं आएगा, तो कभी ना कभी आप फॉरएवर छोड़ ही देंगे। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं यहाँ पर कि फॉरएवर क्यों मतलब कौन से ऐसे लोग हैं या किस रीजन की वजह से लोग जो है फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं या फिर लीव कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कोई पीपीटी तैयार नहीं की है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, जब भी किसी पर्सन के सामने फॉरएवर बिजनेस आता है तो बहुत से लोग हैं जिनको सही इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, उनको फॉरएवर की पॉलिसीज ही नहीं पता है, उनको नॉलेज नहीं होती है। अब इसमें दो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए, जैसे ये कि फॉरएवर एक्चुअल में है क्या, फॉरएवर बिजनेस है, जॉब है, इसी बात की क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा ये कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पैसे डबल करने, तो ये चीजें लोग सोच करके फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहला रीजन यही होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा पॉइंट जो मुझे ये लगता है वो है मिस गाइडेंस एंड रॉन्ग माइंडसेट। अब देखिए, मिस गाइडेंस कैसे होता है। तो जब भी किसी के सामने फॉरएवर का प्रेजेंटेशन रखा जाता है कि फॉरएवर बिजनेस ये है, तो वहां पर बहुत से लोगों को ये बताया जाता है कि आप फर्स्ट मंथ से ही 30K 50K इतना अर्न करने लग जाओगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये मिसगाइड ही किया जा रहा है आपको। क्योंकि आप मतलब ठीक है, ये पॉसिबल है, बट आपको चीजें सीखनी भी पड़ती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक मिसगाइडेंस ही है। दूसरा ये कि आप 6 महीने में मैनेजर बन जाओगे, ऐसी चीजें भी, मतलब ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े दिखा दिए जाते हैं, और जब आप उन ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते हो तो भी आपके अंदर डीमोटिवेशन आता है, और तब भी बहुत से लोग हैं जो कि फॉरएवर क्विट कर देते हैं। ठीक है, बी ये स्नेहा, आपका सारी चीजें नेटवर्क इशू ये हो रहा होगी, है। मतलब आपकी गलत आवाज़- रॉन्ग माइंडसेट आपका सेट हो रहा है, फोकस नहीं कर पाओगे। आपका नेटवर्क इशू है। क्लियर अभी ठीक है, अभी वॉइस। ठीक है। यस, कंटिन्यू। हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए। हम्म, तो 6 महीने अभी सही है सर। हाँ, बिल्कुल सही है। यस। हम्म, तो सबसे पहला मैंने आपको मिस गाइडेंस एंड रॉन्ग रॉन्ग माइंडसेट में ये बताया कि सबसे पहला हो गया कि 30 to 50K आपको 1 मंथ में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप मतलब 10 बंदे को जोड़ोगे और इतनी अर्निंग होने लग जाएगी। और कैसे होगी ये सारी चीजें नहीं बता करके सिर्फ आउटपुट आपको बताया जाता है कि आप 1 मंथ में इतना अर्न कर लोगे, 6 महीने में तो आप मैनेजर बन जाओगे, लाखों का महीना कमाने लग जाओगे, BMW लग्जरी लाइफस्टाइल। ये सारी चीजें आपको आपके माइंड में फिट कर दी जाती है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है। क्योंकि आपको मेरे अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को, मतलब आप अगर एक्सप्लोर करके समझे कि कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये सारी चीजें होगी, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा ज्यादा। सॉरी। ठीक है, अब तीसरा जो मैंने पॉइंट किया है वो है नो सपोर्ट फ्रॉम टीम। अब देखिए, बहुत से लोग फॉरएवर ज्वाइन करते हैं बट टीम का सपोर्ट नहीं मिलता है। टीम का सपोर्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सी टीम में ऐसा होता है या बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको 2CC करने के बाद, मतलब पहले तो ये सारी चीजें बता करके रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करके उन्होंने 2CC कर लिया, बट 2CC करने के बाद उनकी टीम उनको आगे सपोर्ट नहीं करती है, और मतलब उनके ऊपर छोड़ देती है कि आप अपना बिजनेस करो, अब ये आपका बिजनेस है। तो ये क्या हुआ कि सपोर्ट नहीं मिलना टीम से, साथ ही साथ बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीजें बोली जाती है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ो, या फिर आप अब आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो कि सिर्फ 2CC करे।
मतलब ये कि 2cc करने के बाद आप आगे अब 2cc कराने पे फोकस करो। तो सिर्फ ये 2cc करना, 2cc कराना, तो सिर्फ ये बिजनेस नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि टीम की तरफ से एक सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चौथा पॉइंट जो मुझे ये लगता है वो ये है कि रॉन्ग वे और ओल्ड वे ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अब आज के टाइम पे लोग इतने ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ लोग अब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहता है कि मतलब अब सभी को पता है कि हाँ स्कैम होता है। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। पॉइंट्स नोट डाउन किए वो है कॉलिंग मेथड। अभी भी फॉरएवर में बहुत से लोग सिर्फ कॉलिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि उनको रिजल्ट अब कम आ रहा है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। तो अब कॉल पे कोई भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि कॉल कर रहा है कोई बंदा, हमें ये चीजें बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्कैम होगा, फ्रॉड होगा। तो लोग इन चीजों में नहीं फंसना चाहते। उसके बाद ये आता है कि इसमें जो मतलब इस बिजनेस को करने का जो तरीका है अभी लोगों का, वो है लोगों को मोटिवेट करना और उसके बाद उनको ज्वाइन कराना। तो जब मोटिवेशन जो होता है वो मुझे लगता है कि एक टाइम के लिए सही है, बट जब ये मोटिवेशन, जब भी किसी पर्सन को ज्यादा मोटिवेशन दिया जाने लगता है तो वहां पे भी उस प्रोस्पेक्ट के माइंड में ट्रस्ट इश्यू आने लग जाता है कि ये इतना ज्यादा मोटिवेट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ मोटिवेट मोटिवेट चल रहा है, कोई काम की बातें हो ही नहीं रही है। तो वहां पे भी हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है वो गलत हो जाता है, हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तीसरा ये कि ट्रस्ट इशू, हम हमारा प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही नेसेसरी है इस बिजनेस को करने के लिए। बट जब भी हम इस तरीके से वर्क करते हैं तो ट्रस्ट का बहुत ज्यादा फैक्टर आता है। हमें सबसे पहले तो मतलब उनको अपने ऊपर ट्रस्ट ही बिल्ड करने में कई दिन लग जाते हैं कि नहीं आप मेरे पे भरोसा करो, ये हमारा ऑफिस है, या फिर हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, या हमारा लाइफस्टाइल ये है, मतलब पूरा बैकग्राउंड वगैरह, ये सारी मतलब ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा होता है। तो ये 3 पॉइंट्स थे। अब देखिए बहुत से यहाँ पे मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला ये कि लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा मिस गाइडेंस एंड रॉन्ग माइंडसेट, तीसरा नो सपोर्ट फ्रॉम टीम, चौथा रॉन्ग और ओल्ड वे ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। ये 4 पॉइंट्स हुए जिसकी वजह से अगर आप इन 4 पॉइंट्स पे अगर आप सही से नहीं वर्क करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप forever कभी ना कभी क्विट कर दोगे। अब हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग, तो यहाँ पर जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताए ये सारी चीजें आपको सही चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो अब बात आती है कि जब ये सारी चीजें सही है, ये सारी चीजें आपको मिल रही है, तो अब कहाँ कमी आएगी जिसके वजह से आप सभी लोग कभी ना कभी डीमोटिवेट हो सकते हो, या फिर आप सोचोगे कि छोड़ो इसमें तो कुछ नहीं रखा है, बहुत मेहनत लग रहा है, या रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो उन पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी क्यों लोग मतलब छोड़ देते हैं फॉरएवर, या फिर क्यों आपके माइंड में ये चीजें आएगी कि नहीं छोड़ो कुछ नहीं रखा है, वापस से जो काम कर रहे थे उसी काम पे जाते हैं। तो सबसे पहला ये है कि देखिए बहुत से लोग हैं जो कि फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं, टीएलएफ टीम में भी आ जाते हैं, बट मीटिंग्स में नहीं आते। तो सबसे मेन कारण यही है कि आप मीटिंग्स में अगर नहीं आओगे तो कभी ना कभी आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे। क्योंकि मीटिंग्स में आना, अब यहाँ पर कोई आपको फेक मोटिवेशन तो नहीं दिया जा रहा है, या फिर सभी लोग बारी बारी से आके कार या अपनी अचीवमेंट्स तो यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहे कि हर दिन सिर्फ अचीवमेंट दिखाया जा रहा हो। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको काम की चीजें बताई जाती है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड भी होता है, साथ ही साथ आपके रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको चीजें सीखने को मिलती है यहाँ पर। तो अगर आप मीटिंग्स में नहीं आएंगे तो आपका माइंडसेट ग्रो नहीं होगा, और आपको बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर सिखाई जाती है वो चीजें आप सीख नहीं पाओगे। तो कभी ना कभी आप इस बिजनेस को डेफिनेटली छोड़ दोगे। दूसरा पॉइंट ये कि इम्प्लीमेंट नहीं करना। अब बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मीटिंग्स में आते रहते हैं, कैमरा ऑफ रखते हैं और बस सुनते रहते हैं, कभी कैमरा ऑन नहीं किया, कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो उससे भी आप कभी भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्लास चल रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि ऑनलाइन क्लास होती है तो टीचर तो हमें देख नहीं रहे होते हैं, बस वो फोन में चल रहा होता है, लाइव चले या फिर रिकॉर्डिंग चले। तो हमने होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया तो कोई चेक करने वाला नहीं होता है।
वही अगर हम लाइव में भी अगर हम फेस टू फेस अगर हम बैठे हैं, हम अटेंटिव है, तो टीचर का भी ध्यान रहता है कि हाँ, कि ये हर दिन आता था, आज नहीं आया है। तो उससे क्या होगा कि जो भी चीजें आपको डाउट्स आ रही है, मतलब आप बेझिझक पूछ पाओगे, और सारी चीजें जो भी आप सीख रहे हो, एक तो आपका माइंड वहां पर फोकस रहेगा कि हाँ, मैंने आज ये चीजें सीखी, ये चीजें बताई गई आज, कि वीडियो ऐसे अपलोड करना है, या वीडियो में हम इस तरह से छोटी छोटी क्लिप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि वो चीजें आपके माइंड में रहेगी। तो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो वहां भी कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे। तीसरा ये कि पेशेंस नहीं रखना। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत से लोग यहाँ पर पैसे कमाने ही आते हैं, तो उनको पेशेंस नहीं होता है कि वो सोचते हैं कि हमने 2 कर लिया, अब जल्दी से जल्दी हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए। तो वो क्या करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कहता है कि आप बात करो, अपने रिलेटिव्स को ज्वाइन कराओ ही। बट बहुत से लोग ये ट्राई करते हैं, ठीक है। जो मेरे टीम में कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया था, तो मुझे पता चला कि हाँ, उन्होंने अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में बताया। और देखिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बताना, बहुत से लोग ठीक है, कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बट कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, और वहां से भी आपको डिमोटिवेशन आ सकता है। क्योंकि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपको बोल सकते हैं कि यार क्या, किन चीजों में फंस गई हो, ये तो फालतू है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपको 1 से 2 महीने आपको लर्निंग पे फोकस करना होता है। और मैं अपनी बताऊं तो, अगर आप 1 से 2 महीने लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, तो आपको मतलब बिना आउटपुट सोचे हुए आपको अपना वर्क करते जाना है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम कर रहे हैं, वैसा भी नहीं। हाँ, आपको अपनी, आप जो काम कर रहे हो उसको आप देखो कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो पेशेंस रखना जरूरी है। आपको टाइम लगेगा, आप 2 महीने में तो चीजें सीखोगे कि करना कैसे है। उसके बाद आप उसको और अच्छे से करने लग जाओगे। तो पेशेंस रखना पड़ता है इस बिजनेस में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये कि बहुत से लोग हैं जो कि काम स्टार्ट करते ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं। अब कुछ लोग 5K से स्टार्ट करते हैं, तो उनके माइंड में ये होता है कि यार 5 हजार ही तो लगा है, प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया। अब अगर हम मीटिंग्स में ना जाए, या कुछ चीजें नहीं समझ रहे हैं, या फिर अगर उनको समझ भी नहीं आती, तो वो पूछते भी नहीं है कि हाँ, मुझे ये चीजें समझ नहीं आई। तो उनके माइंड में ये रहता है कि कोई नहीं, 5 हजार ही लगे हैं, मतलब वो उस 5 हजार की वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो काम ही स्टार्ट नहीं करते। एक वीडियो बना लिया, अब आगे वीडियोज ही नहीं बना रहे, सोच रहे यार व्यूज तो आ ही नहीं रहे। तो ये चीजें नहीं करना है, आपको काम स्टार्ट करना है। और आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे में, तो मतलब 3 दिन के लिए अगर आप मीटिंग में आना बंद कर दो, तो चौथे दिन, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, आ रही कंटिन्यू। हम्म। तो अगर, जैसे देखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बिलीव नहीं है, या फिर ये कंसिस्टेंसी वाली बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। कि अगर आप 3 दिन मीटिंग में ना आओ, तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, फिर आपका मीटिंग में बैठने का मन नहीं करेगा। तो उसी तरह हमारे काम के साथ भी होता है। अगर आप उन चीज को करते नहीं रहोगे, रेगुलर उसको रूटीन में नहीं रखोगे, तो आपका मन नहीं करेगा उस काम को करने का। ठीक है। छठा ये कि अ, जो मैंने अभी बताया आपको कि कंसिस्टेंसी नहीं रखने की वजह से आपको वो चीजें करने की मन नहीं करेगी। ठीक है। तो छठा यही कि अब आपका मन नहीं कर रहा है, तो फिर भी आपको खुद को फोर्स करना होता है कि आपको ये चीज करना है। आपको वो अपने माइंड में जो पहला जो आपका थॉट था ना, जब आपने फॉरएवर ज्वाइन किया, उस वक्त जो आपकी चीजें चल रही थी माइंड में कि यार, मुझे क्यों ज्वाइन करना है, मैंने क्यों यहाँ पर पैसे लगाए हैं। तो वो चीजें आपको, मेरे हिसाब से आपको हर महीने वो चीजें अपने माइंड में रिकॉल करनी चाहिए, ताकि आपके माइंड में रहे। और साथ ही साथ आप अपने डायरी में भी नोट कर सकते हो कि हाँ, आपने क्यों फॉरएवर ज्वाइन किया, आपको यहाँ आके एक्चुअल में करना क्या है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी रुकेगी भी, या फिर आपने कई दिनों से मीटिंग नहीं ली है, या फिर आप काम नहीं कर रहे हो, तो कम बैक करना बहुत जरूरी है। अगर आप कम बैक नहीं करोगे, तो भी आप इस बिजनेस से आउट हो जाओगे।
ठीक है, अब यहाँ पर मैं लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। वो ये कि अब बहुत से लोग होंगे जो कि 3-4 महीने भी लगा देते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आप वहां पर देखिए कि क्या गलती हो रही है आपसे। आपकी वीडियोस में गलती हो रही है या फिर आपके पास लीड्स आ रही है और आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप उस पे वर्क कर रहे हो, बट अगर आपको लीड्स नहीं मिले, मतलब लीड्स तो मिल ही रही है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो काम कर रहा हो लीड्स ना मिल रहा हो। भले कुछ लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनको कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है। तो आप कैसे लोगों से बात करनी है उस पर फोकस कीजिए, उसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ आप किस तरीके से बात करो कि आप कन्वर्ट कर पाओ लोगों को। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि जैसे यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आप स्किलफुल पर्सन बनो। क्योंकि जब आप स्किलफुल पर्सन बन जाते हो और सामने वाले को मतलब जब आप स्किलफुल पर्सन बन जाते हो तो आप कहीं से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ सिर्फ स्किलफुल पर्सन बनने से नहीं होगा, आपको मतलब सामने वाले को आप दिखने भी चाहिए कि आप स्किलफुल हो। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, बट वो भी इस बिजनेस में टिक नहीं पाते। वो इसलिए या तो उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, दूसरा ये कि वो अपने मतलब उनके अंदर जो स्किल्स है वो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते, उनको रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता है। तो ये भी आपको सीखनी पड़ेगी कि आपके अंदर स्किल्स है तो सामने वाले को कैसे दिखनी चाहिए, आप सामने वाले को कैसे दिखेगी, तो आपकी वीडियोस के ही थ्रू दिखती है उसको। ठीक है, तो यही चीजें मुझे शेयर करनी थी। प्रतीक सर आपको आगे शेयर करेंगे कि उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच नेहा। तो बहुत अच्छे पॉइंट तुमने बताया आज कि बिजनेस मतलब लोग क्यों छोड़ते हैं और उनका रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन भी क्या है। ओके। यस, तो गाइज मैं कुछ आपको एक कंसेप्ट शेयर करूंगा अभी, उसके बाद विल डिस्कस। ओके, बीच में डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच नेहा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। यस सर। Yes, Pratik, go ahead. यस, थैंक यू। आज मैं फर्स्ट टाइम जो ये राइटिंग पैड है वो यूज़ करने वाला हूँ, सोचा भी वो ट्राई कर लूँ आज मीटिंग में। सो लेट्स सी इफ इट गोज गुड। यस। तो गाइस बहुत बार मतलब आपके टीम में भी बहुत लोग आए होंगे अभी, और आपने भी बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आपका जो रीज़न रहा होगा, वो जो मेरा भी रीज़न है वो है, जैसे जिसको हम टीएलएफ की मीटिंग में बहुत बार कहते हैं प्यार से, वो होता है विटामिन एम। राइट, और वो होता है मनी। हम पैसे के लिए बिजनेस ज्वाइन करते हैं ये, भले हम कितना भी बोले प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ज्वाइन किसने करना है हम लोग? फॉर मनी। राइट, जिसको हम टीएलएफ में बहुत बार कहते हैं विटामिन एम, विटामिन एम। राइट, पैसों के लिए हम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ये एक मात्र मतलब मेन रीजन होता है सबका बिजनेस ज्वाइन करने का। भले ही कोई जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। राइट, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपने लाइफ में हो, हम कुछ और इनकम करें, लाइफ का जो फैमिली का लाइफ स्टाइल जो है वो बढ़ाए आगे। तो उसके लिए क्या काम आएगा? पैसे। राइट, तो एक सोर्स ऑफ इनकम अपने लाइफ में एक्स्ट्रा हो, इसलिए हम लोग ज्वाइन करते हैं ये बिजनेस। और सेकंड, बहुत बार मतलब ये देखा गया है कि मनी छोड़ के भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस ज्वाइन करते हैं उनका रीजन होता है उनका हेल्थ। राइट, बहुत बार देखा गया है कि हाँ भाई लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किए पहले, प्रोडक्ट उनको अच्छे लगे, प्रोडक्ट अच्छे लगे, उनको रिजल्ट आया, उनके फैमिली को रिजल्ट आया, उनके दोस्तों को रिजल्ट आया, रिलेटिव्स को रिजल्ट आया, तो उनको ना सोचे कि अरे इस पे बिजनेस भी कर सकते हैं। राइट, तो ऐसे ही आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं पहले, एंड देन उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, एंड देन दे केम इनटू बिजनेस। दे केम इनटू बिजनेस फॉर हेल्थ। राइट, और हेल्थ की भी बात करूंगा मैं स्पेशली, तो बताऊंगा आपको मैं हेल्थ में भी बात करेंगे हम स्पेशली, वो होता है गट। ओके, ये गट में क्यों आपको बताऊंगा आगे चल के मैं। और थर्ड रीजन जो मतलब बहुत कम लोग इसके लिए आते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आई विल मेंशन इट। बहुत बार आपने सुना होगा कि अभी जो चालू है कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा या फिर संदीप महेश्वरी का भी। राइट, तो दोनों ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स, दोनों ने कहा था बहुत बार यूट्यूब पर वीडियो में कि अगर उनका कोई मतलब फ्यूचर में कोई बेटा होगा, फिर उनको खुद को भी अगर रिस्टार्ट करना होगा बिजनेस कोई, तो दे विल स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। और उनका रीजन क्या है? क्योंकि इट डेवलप्स देयर माइंड सेट। राइट, तो थर्ड रीजन जो है वो बहुत लोग कम इसके लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो रीजन तो है ही। राइट, वो है माइंड। ओके, तो ये तीन रीजन जो है ये बहुत ही मतलब ऐसे रीजन है जिसके लिए लोग ज्वाइन करते हैं बिजनेस, स्पेशली मनी मेन है, उसके बाद हेल्थ है, एंड उसके बाद बहुत कम लेकिन माइंड है। ओके, लेकिन बहुत लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि माइंड, हेल्थ और मनी, ये तीनों के बीच में जो कनेक्शन है वो जानते नहीं है। ओके, वही कनेक्शन जो क्या है आपको मैं आज थोड़ा बहुत गाइड करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या है। और स्पेशली मैंने हेल्थ में गट का ही क्यों लिया। ओके, तो गाइज आप सोचिए कि अगर किसी के पास पैसे है,
माइंड भी ठीक है, लेकिन अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या वो लाइफ एंजॉय करेगा? नहीं। राइट। ऐसे कितने एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने लास्ट ईयर, मतलब बहुत लोग का, मतलब देखे हम। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन जो थे, शेयर मार्केट होल्डर्स भी थे, जिनके पास पैसे बहुत थे, माइंड भी अच्छा था उनका एकदम, मतलब पैसे कमा रहे थे वो, लेकिन उनका हेल्थ ही ठीक था नहीं, एंड दे मतलब चल बसे वो। राइट। वैसा है। और बहुत के पास पैसे भी होते हैं, हेल्थ भी होता है, लेकिन अगर उनका माइंड ठीक नहीं रहा जगह पे, तो भी दे आर गोइंग टू लूज। राइट। लाइफ में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो लूज करेंगे। ओके। तो तीनों का ये कॉम्बिनेशन जो है, बहुत लोग को पता होता नहीं कि तीनों ये कंबाइन क्यों होते हैं और तीनों का एक दूसरे का रिलेशन क्या है। ओके। तो लेट मी स्टार्ट विद हेल्थ। ओके। हेल्थ के बारे में बात करें गट के, और गट जो अपना होता है, स्पेशली गट की बात क्यों कर रहा हूं मैं, कि गट और माइंड जो है अपना, साइंटिफिकली बात करूँ, बायोलॉजिकली भी अपना गट और माइंड के बीच में रिलेशन होता है। ओके। एक नर्व होता है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। ये वेगस नर्व जो है अपने गट को और माइंड को कनेक्ट करता है। ओके। अपने गट में जो भी माइक्रोब्स एक्टिविटी होती है, राइट, हम लोग जो इतना खाते हैं, एक्टिव प्रोबी एक्सेट्रा, राइट, तो ये माइक्रोब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका हर एक जो हलचल होता है वो माइंड को अफेक्ट करता है थ्रू दिस वेगस नर्व। ओके। तो अगर आपका पेट खराब है तो आपका माइंड फॉर श्योर दिमाग खराब होगा ही। राइट। और अगर आपका पेट खराब है तो आपका दिमाग खराब है। अगर दिमाग खराब है तो बोलोगे यार पैसे कैसे कमाओ, पैसे कमाना सोचोगे ही नहीं आप, है कि नहीं? अगर आपका माइंड में ही ठीक नहीं है आप, तो मतलब कैसे सोचोगे कि मुझे अर्न करना है, इतना मैं करूंगा, ये कल एक्टिविटी करूंगा, मुझे पैसा आएगा, ऐसा सोचोगे ही नहीं आप। राइट। तो गट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। गट अफेक्ट्स योर माइंड एंड माइंड अफेक्ट्स योर मनी। राइट। और माइंड मनी का आप तो मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब ये तो एकदम कॉमन है कि हाँ भाई, अगर आपका माइंड ठीक है तो ही आप पैसों के बारे में सोचोगे। राइट। लेकिन पैसों का भी उल्टा भी होता है, रिवर्स इफेक्ट, कि अगर आप पैसे के पास पैसे नहीं है तो भी आपका माइंड खराब होगा। राइट। तो माइंड और मनी ये भी इंटररिलेटेड है। माइंड अगर खराब है तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे अगर नहीं है तो माइंड भी ठीक काम नहीं करेगा। राइट। और अगर पैसे नहीं है, माइंड खराब है, तो माइंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर हेल्थ। ओके। तो इनडायरेक्टली ये मनी, हेल्थ और माइंड जो है, ये तीनों आपको अफेक्ट कर रहे हैं। ओके। बहुत लोग को ये पता नहीं होता है। ओके। और बहुत लोग बिजनेस में आते हैं पैसों के लिए। ओके। 2cc कर लिया, प्रोडक्ट खरीद लिया, चले बेचने। सर मैंने रिलेटिव्स को प्रोडक्ट बेचने का ट्राई किया, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा नहीं, तो क्या होगा मेरा अभी? राइट। तो गाइज बस पैसों के लिए आए हो तो ठीक है, पैसों के लिए आए हो, लेकिन आपको पहले गट केयर भी करना है, हेल्थ केयर भी करना है, और आपका माइंड डेवलप भी करना है। हम टीएलएफ के मीटिंग में आते हैं, एफएलपी के जो मीटिंग ट्रेनिंग होती है वो अटेंड क्यों करते हैं? अपना माइंड सेट डेवलप करने के लिए। राइट। उससे अपना माइंड डेवलप होता है। और प्रोडक्ट हम क्यों यूज करते हैं? फॉरएवर लिविंग में 2cc का पैक जो है, स्टार्ट योर जर्नी पैक, वो क्यों बनाया है? राइट। उसमें सभी प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, सोप है, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, सारे प्रोडक्ट उसके अंदर है। क्यों है? ताकि आप सारा प्रोडक्ट यूज करो, आपका हेल्थ जो है प्रॉपर सही हो, आप प्रोडक्ट का नॉलेज आपको मिले, एंड देन यू कैन ग्रो द बिजनेस। राइट। तो आपका यहाँ पे हेल्थ भी टेक केयर हो रहा है 2cc प्रोडक्ट से, आपका माइंड भी यहाँ टेक केयर हो रहा है, आप प्रॉपर मीटिंग में आ रहे हो तो, एंड आपका विटामिन एम जो है वो भी ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है ऑटोमेशन में। अगर आपका ये तीनों ठीक रहेगा तो ही मतलब आप जो है प्रॉपर खुश रहोगे। राइट। लेकिन आप फोकस करोगे सिर्फ मनी के ऊपर। राइट। पैसे, बस पैसे आने चाहिए कुछ भी करके, लेकिन आप हेल्थ के लिए ना प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बस बेचने के लिए लग गए। और माइंड का तो आप मतलब मीटिंग में आ रहे हो तो मतलब नोट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो आप जानते हो। राइट। माइंड के ऊपर भी अगर काम नहीं कर रहे हो देन ऑल्सो ये पूरा बिगड़ेगा, सिस्टम जो है ये पिरामिड पूरा बिगड़ेगा। ओके। तो आपको तीनों को एक साथ लेके चलना है। ओके। यही मेरा मैसेज था आज के मीटिंग में कि ये तीनों को आप प्रॉपर चलोगे लेके, कि हाँ भाई हेल्थ भी संभालना है मुझे, माइंड भी संभालना है, एंड मनी ऑटोमेटिकली आएगा वो। राइट। तो ये बहुत लोग नहीं करते आज के डेट में। और इसको अगर बताओ मैं, गूगल आप करोगे कि माइंड गट का कनेक्शन क्या है, तो इसके लिए आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे एग्जांपल्स। ये आपका गट है और ये आपका माइंड है, और बीच में कनेक्ट कर रहा है वो है वेगस नर्व। राइट। तो आपके गट में जो भी, ये आप सेकंड देखोगे यहाँ पे, जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आपके डायरेक्ट माइंड को अफेक्ट कर रहा है ये। ओके। आपका अगर पेट खराब है, आपका माइंड खराब होगा ही होगा। ओके। और आपका माइंड खराब है तो विटामिन एम मनी की बात करें तो वो भी मतलब बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। राइट। आप एक पर फोकस नहीं करोगे। राइट। ये आप सेम यहाँ भी चेक कर पा रहे हो कि हाँ भाई, अपना गट केयर जो है, माइंड का केयर जो है, वो अपन को दोनों को एक साथ देना चाहिए। और हम फॉर्चुनेट इतने हैं कि हमारा बिजनेस जो है स्टॉक मार्केट का नहीं है, या फिर कोई मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है कि हम लोग बस पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं या फिर सिर्फ हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बिजनेस में एफएलपी में वी आर गेटिंग ऑल दिस थ्री। हेल्थ के ऊपर ध्यान मिल रहा है, गट केयर अपन कर रहे हैं, इतना बेस्ट अपना बस वर्ल्ड क्लास एलोवेरा जेल है उस पर फोकस कर रहे हैं, गट अपना टेक केयर हो रहा है। सेकंड माइंड, माइंडसेट अपना डेवलप हो रहा है, बिजनेस में कैसे बिजनेस करना है, क्या बात करनी है लोगों से, राइट, कैसे प्रेजेंट करना है, राइट, कैसे पिच करना है, एक्सेट्रा, सब आप समझ रहे हैं बिजनेस में, आपका माइंडसेट डेवलप हो रहा है यहाँ पर। एंड देन आपका विटामिन एंड मनी, जिसके लिए हम आ रहे हैं, बहुत लोगों ने डेवलप किया भी है इसको। राइट। तो ये तीनों टेक केयर हो रहा है इस बिजनेस में, एफएलपी में। ओके। तो ये बिजनेस बहुत ही मतलब
आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, और तीनों का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, राइट। यस, तो गाइस इतना था मेरी तरफ से शेयर करने के लिए आज के लिए। यस, तो उम्मीद है आप सबको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम मी एंड स्नेहा। तो अभी आपको कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, विल कंटिन्यू ऑन दैट। थैंक यू ऑल।